नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एसएससी सीजीएल 2024 में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मेंस में मिनिमम कितने मार्क्स आपको कैटेगरी वाइज लाने होंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे कम मार्क्स पे कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके अलावा मिनिमम कितनी रैंक आपको कैटेगरी वाइज लानी होगी और जो रैंक मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अगर आप मॉक टेस्ट अभी दे रहे हो तो उससे कम रैंक आपको नहीं लानी है, आप उतनी रैंक लाने का प्रयास करें, क्योंकि इससे नीचे आपका काम नहीं चलेगा। उसके अलावा 2022-2023 में मिनिमम कितने कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि मेंस की प्रिपरेशन करें या ना करें, कितने नंबर वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अगर आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर है यूआर कैटेगरी से अगर 135 प्लस आप स्कोर आपका जा रहा है, वो आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट मतलब हार्ड थी, इजी थी, मॉडरेट थी, उसमें आप नॉर्मलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो ऐड करके अगर इतने मार्क्स या इससे ऊपर जा रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन करो। अब वो राय स्कोर वेरी करेगा, किसी का हो सकता है कि 115-20 पे ही हो जाए, किसी का हो सकता है 120 पे हो जाए, किसी का 125 पे नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर इतना हो, तो वो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर आप ऐड कर लेना। नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद यूआर कैटेगरी से अगर 135 प्लस आप जा रहे हो तो मेंस की प्रिपरेशन करो। बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है अगर 130 प्लस आप जा रहे हो तो आप मेंस की प्रिपरेशन करो। एससी वाले जो एस्पिरेंट है वो 110 प्लस जा रहे हो तो आप मेंस की प्रिपरेशन करो। और एसटी वाले जो एस्पिरेंट है वो 100 प्लस अगर आप जा रहे हो तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो कट ऑफ बताई जा रही है उसमें कई फैक्टर को अभी कंसीडर नहीं किया जा रहा, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन एग्जैक्ट कितना होगा वो अभी किसी को नहीं पता। उसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चन अच्छी खासी जो संख्या वो रॉन्ग क्वेश्चन की है तो इसका भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा कितने एस्पिरेंट जो है वो मेंस देने वाले हैं वो वैकेंसी पे आपकी डिपेंड करेगा कि फाइनल वैकेंसी कितनी रहती है, और ये उम्मीद है कि वैकेंसी बढ़ सकती है। तो जिन भी एस्पिरेंट का इतना स्कोर बनना है कैटेगरी वाइज उनको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, इससे आपका किसी भी कंडीशन में कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो टाइपिंग भी आपको क्वालिफाई करना होगा। और टाइपिंग का सिनेरियो वैसे ही है जैसे कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही टाइपिंग के लिए प्रीवियस पैसेज इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सीखो कहीं से भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रीवियस पैसेज सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और लास्ट टाइम पे इन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं, सिर्फ इन पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार आप रिपीट कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन डेमो फ्री है तो डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अगर हम वैकेंसी की बात करें कि कितनी क्या वैकेंसी हैं, तो अभी जो ओवरऑल डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी और कंप्लीट जो वैकेंसी जो अभी एसएससी ने बताई है कि 17,727 वैकेंसी है, इसका कंप्लीट ब्रेकअप हमारे पास नहीं आया। ये वैकेंसी आपको प्री के रिजल्ट से पहले पता चलेंगी, लेकिन जो आरटीआई के थ्रू हमें वैकेंसी पता चली है वो वैकेंसी कुछ इस तरीके से। अगर हम 2400 ग्रेड पे की बात करें तो 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी जो इस बार है वो 8137 है। 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी 2492 है। 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी 1123 है और 4600 ग्रेड पे की जो वैकेंसी है वो 4781 है। अगर वहीं 2022 से कंपेयर करें कि 2022-2023 की कंपेयर में वैकेंसी कितनी क्या है, तो 2022 में जो 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी थी वो 26,500 थी, जिसमें 20,000 जो वैकेंसी थी वो पीएसए की थी। यहाँ पे जो 8137 वैकेंसी है इसमें 4,4100 जो वैकेंसी है वो आपकी पीएसए की है। ठीक है। उसके अलावा 2800 ग्रेड पे की जो वैकेंसी यहाँ पे थी वो 4191 थी। 4200 ग्रेड पे की जो वैकेंसी थी वो 1276 थी। 4600 ग्रेड पे की जो वैकेंसी थी वो 3942 थी। तो आप देख रहे हैं कि इस बार 4600 ग्रेड पे की जो वैकेंसी है वो 2023 और 2022 की कंपेयर में भी इस बार ज़्यादा है। ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, इंस्पेक्टर बनने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार आपके पास। ठीक है। उसके अलावा सीजीएल 2023 की अगर हम बात करें तो सीजीएल 2023 में 2400 ग्रेड पे की जो वैकेंसी थी वो
1848 थी। 2800 ग्रेड पे की जो वैकेंसी थी वो 1489 थी। 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी 628 थी, काफ़ी कम थी। 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी अच्छी खासी 2023 में भी थी। ठीक है, तो ये वैकेंसी का ब्रेकअप है। ठीक है, जो वैकेंसी अभी हमारे पास जो आरटीआई का रिप्लाई आया है उसके थ्रू पता चलिए, बाकी एग्जैक्ट जो वैकेंसी है वो 17,727 है। तो जब ये डाटा ऐड होगा तो ये जो वैकेंसी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अभी जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ ये इतनी 2400 ग्रेड पे में, 2800 ग्रेड पे में, ये ओवरऑल जो वैकेंसी हमारे पास आरटीआई के थ्रू आई है वो 16,533 जो वैकेंसी है उसका ब्रेकअप है। ठीक है, तो अगर 17,727 ओवरऑल वैकेंसी होंगी तो ये जो डाटा है वो थोड़ा सा वेरी करेगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें 2022 की कि 2022 में मिनिमम कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, कितनी रैंक पे सिलेक्शन हुआ था, कितना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वर्क करता है, उसके अलावा यूआर और ओबीसी और अदर कैटेगरी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। जैसे कि सीजीएल 2022 की बात करें तो मैक्सिमम वैकेंसी एसएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी थी वो सीजीएल 2022 में थी। ठीक है, यूआर कैटेगरी की जो मिनिमम कट ऑफ गई थी वो 291 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, ओबीसी का 285 नंबर सिलेक्शन हुआ था, ईडब्ल्यूएस का मिनिमम जो सिलेक्शन हुआ था वो 281 पे होता, मतलब इससे कम मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी जो अदर जो भी आप कट ऑफ देखोगे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वो इससे ज़्यादा ही होगी, मतलब जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतना अच्छा आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। मतलब इतना मिनिमम नंबर आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए ही चाहिए था 2022 में। एससी की बात करें तो 258 नंबर पे सिलेक्शन हुआ और एसटी की बात करें तो 238। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर है। ठीक है, और टोटल जो आपके नंबर होते हैं जिसमें आपकी मेरिट बनती है वो 390 नंबर का आपका मेंस का पेपर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें वैकेंसी की, यूआर की जो वैकेंसी थी वो 14,826 वैकेंसी थी और जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है वो 20,220 रैंक तक हुआ है। तो आप ये मान के चलो 1.5 का मल्टीप्लिकेशन लगभग फैक्टर यहाँ पे वर्क करता है। उसके अलावा अदर जो कैटेगरी हैं उनकी वैकेंसी यूआर के कंपेयर में कम भी होने पर भी उनकी जो रैंक है वो यूआर कैटेगरी से ज़्यादा ही रहती है, मतलब यूआर कैटेगरी से ज़्यादा ही रैंक पे सिलेक्शन होता है। अदर कैटेगरी में वैकेंसी भले ही यूआर से आपकी जो है बहुत कम हो, मतलब जो रैंक होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी की सिर्फ 7928 वैकेंसी थी, लेकिन जो रैंक थी वो कितनी मिनिमम कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुआ है, 24,076 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 3648 वैकेंसी थी। ठीक है, आप देख रहे हैं इससे भी आधी वैकेंसी थी, लेकिन जो मतलब मिनिमम रैंक तक सिलेक्शन हो रहा है कितनी रैंक तक वो आप देख सकते हैं 25,288 रैंक तक। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आई कि अदर जो कैटेगरी हैं उनकी वैकेंसी कम होने के बावजूद भी उनका जो मतलब सिलेक्शन होगा वो यूआर से ज़्यादा रैंक तक भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब यूआर से ज़्यादा रैंक पे भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एससी की बात करें तो यहाँ पे 5328 वैकेंसी थी, 29,789 रैंक तक सिलेक्शन हुआ लास्ट। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 2771 वैकेंसी थी, 31,626 रैंक तक लास्ट सिलेक्शन हुआ। तो ये आपकी रैंक है और ये आपकी वैकेंसी है और ये आपकी मिनिमम कट ऑफ रही थी। ठीक है, अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में यूआर कैटेगरी का जो मिनिमम सिलेक्शन हुआ है वो 302 नंबर पे हुआ है, ओबीसी में 302 नंबर पे, ईडब्ल्यूएस की जो मिनिमम कट ऑफ है वो 302 नंबर, एससी की 285 और एसटी की अगर हम बात करें तो 277 यानी कि 277 नंबर मिनिमम कट ऑफ रही। अगर वैकेंसी की बात करें यूआर की तो 3604 थी, मिनिमम जो सिलेक्शन हुआ है वो 5465 रैंक तक हुआ है, मतलब 5465 रैंक तक यूआर कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ है। वहीं अदर कैटेगरी की देखोगे तो कम वैकेंसी के बावजूद भी इससे ज़्यादा रैंक पे सिलेक्शन हो रहा है। ओबीसी की बात करें तो 1750 वैकेंसी, इससे जस्ट हाफ, लेकिन 5646 रैंक तक सिलेक्शन हो रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इससे भी हाफ और 5563 रैंक तक सिलेक्शन हो रहा है। एससी की बात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, एससी की बात करें तो 1189 वैकेंसी और 7034 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 576 वैकेंसी और आपका 7328 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूआर कैटेगरी में लगभग जितनी वैकेंसी उसका 1.5 गुना रैंक आप मोटा मोटी मान के चल सकते हो। ठीक है,
तो अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 में अभी जो हमारे पास डाटा है, ये डाटा अभी थोड़ा सा वेरी करेगा, कितना क्या वेरी कर सकता है, कितनी रैंक वेरी कर सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर यूआर कैटेगरी की बात करें तो अभी जो हमारे पास वैकेंसी का डाटा है उसमें 6550 वैकेंसी यूआर कैटेगरी की है, ओबीसी की 3877 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1472 वैकेंसी है, एससी की 2422 वैकेंसी है, एसटी की 1376 वैकेंसी, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि इस बार यूआर कैटेगरी का जो सिलेक्शन है वो 95 अभी के सिनेरियो के हिसाब से 9500 रैंक तक होगा। और अभी यहाँ पे जो डाटा है हमारे पास उसके बेस में बता रहा हूँ, अभी जब कंप्लीट जो 17,727 वैकेंसी वो अगर आप ऐड कर दोगे तो आप ये मान के चलो कि 10,000 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको 10,000 से कम रैंक जो है, मतलब आपको उससे ज़्यादा जो रैंक है वो नहीं आपकी होनी चाहिए, 10,000 के अंदर ही रैंक लाने का आप प्रयास करो, ठीक है, तभी कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर हम स्कोर की बात करें तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 390 नंबर का, 390 में से 300 नंबर का जो है वो आप टारगेट लेके चलो, तभी कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एक पोस्ट जो है वो जरूर मिल जाएगी। उसके अलावा ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी का जो सिलेक्शन है वो 11,000 रैंक तक हो सकता है इस बार। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 11,000 रैंक तक हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी आप देख रहे हैं काफ़ी कम है ईडब्ल्यूएस की। उसके अलावा एससी की बात करें तो 13,500 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है लास्ट सिलेक्शन। एसटी की बात करें तो 15,000 रैंक तक इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है। जो एससी वाले एस्पिरेंट है वो 275 नंबर का टारगेट लेके चलो, एसटी वाले जो एस्पिरेंट है वो 265 नंबर का टारगेट आप लेके चलो। बाकी ये जो कट ऑफ है वो आपके जो एग्जाम का लेवल है उस पर भी डिपेंड करेगी, लेकिन ये सोच के बताया जा रहा है कि एग्जाम जिस तरीके से एससी अभी तक एग्जाम करा रही है वैसा ही अगर एग्जाम का लेवल आता है तो ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। बाकी एग्जाम का लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है तो ये कट ऑफ और भी कम जा सकती है। बाकी ये टारगेट स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ, तो टारगेट हमेशा मैक्सिमम का होता है, जैसे कि 300 नंबर, अगर मैं 300 नंबर के लिए आपसे कह रहा हूँ तो अगर यहाँ पे 295 नंबर भी आपके आते हैं तब भी आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो रहेगी। तो इतना आपका कैटेगरी वाइज टारगेट स्कोर रहना चाहिए। और कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, यूआर कैटेगरी का 10,000 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, ओबीसी का 11,000 रैंक तक, थोड़ा बहुत ये वेरी करेगा, जैसे 11,000 बताया यहाँ पे तो 11,500 तक आप ये मान के चलो, यहाँ पर भी 11,500 मान के चलो, यहाँ पे 14,000 तक मान के चल सकते हो, ठीक है, ऐसे यहाँ पे 15,500 मान सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा जब ओवरऑल कंप्लीट वैकेंसी होगी। बाकी अगर वैकेंसी और बढ़ती है तो ये डाटा और भी आपका वेरी करेगा। जो अभी का सिनेरियो है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट है मिनिमम 300 जो नंबर है उनका टारगेट आपको लेके चलना है, इससे कम पे आपका काम नहीं चलेगा। बाकी एससी कैटेगरी में 275 और एसटी कैटेगरी में 265 नंबर का आपको टारगेट लेके चलना ही चलना है, ठीक है। बाकी कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। बाकी अगर हम बात करें, ढेर सारे बच्चे सीजीएल 2025 के रिगार्डिंग भी परेशान है, क्योंकि जिन बच्चों का प्री का एग्ज़ाम खराब गया है, मार्क्स कम बनने हैं, वो सोच रहे हैं कि अब सीजीएल 2025 की हम प्रिपरेशन करेंगे, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, ठीक है, एज कब से काउंट होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही, ठीक है। बाकी फिर बता देता हूँ, नोटिफिकेशन जो है उम्मीद है आने की कि अप्रैल मई में आपका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा, या तो अप्रैल में आएगा या मई में आएगा। और अप्रैल मई में अगर नोटिफिकेशन आता है तो एग्ज़ाम आप ये मान के चलो कि आपका जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा, प्री का एग्ज़ाम। आप अगर अभी से टारगेट अपना लेके चल रहे हो तो जुलाई को टारगेट लेके चलो कि जुलाई में आपको प्री का एग्ज़ाम देना है। बाकी एज अगर हम बात करें कि एज कब से काउंट की जाएगी, तो 1 अगस्त से आपकी जो एज है वो आपकी यहाँ पे ये काउंट करेंगे, ठीक है। बाकी सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आप ये मान के चलो 8,000 से 10,000 के बीच में आपको जो वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। अभी का जो सीनेरियो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। बाकी जो सीजीएल 2024 वाले एस्पिरेंट हैं उनको क्लियरिटी मिली होगी कि कितना क्या आपको टारगेट लेके चलना है, ठीक है, कितने क्या नंबर आपको लाने कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, ये सारी आपको क्लियरिटी मिल पाई होगी। बाकी ये जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर हमने आपके लिए बनाया है, यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। इन्हीं पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट टाइम मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। 1 दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है, तो डेमो जरूर दीजिएगा। आप परचेज करें या ना करें वो अलग मैटर है, लेकिन डेमो से आपको ये पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर अदर जो सॉफ्टवेयर है उनसे कितना डिफर। ये जो सॉफ्टवेयर है वो टाइपिंग सीखने के लिए नहीं है, ये आपको एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए। तो लास्ट टाइम पे जो चीज़ें आपको ज़रूरत है, जैसे कि ये जो पैसेज हैं इनको आपको 100% करना है, क्योंकि जब इन पैसेज को कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम का
जो पैटर्न है किस तरीके से आता है वो चीज़ें आपको रियलाइजेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए ये पैसे ज़रूर टाइप कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे 100% आपको हेल्प मिलेगी। तो डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं और अगर आपको सही समझ में आता है तो आप परचेज भी कर सकते हैं। प्राइस बहुत कम रखा है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।